हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, परिचय को समझेंगे। तो क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, इसमें हम इसका क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन लेंगे तो पहले यहाँ पर समझिए कि इसमें जो है पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो समझते हैं। जैसे कि पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या। हालांकि मैंने क्लास जो 9th है उसमें भी आपको करवा दिया, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। पहला क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और अनंत तक खत्म होती हो, यानी कि अनंत तक हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद है हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी हो सकती है, लेकिन बस 0 से छोड़ के, यानी कि ये जो है 0 से स्टार्ट होती है। 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कहाँ तक? ये भी अनंत तक। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। अब समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है हमारा। इसके बाद है हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होता है? यानी कि जो पूर्णांक होता है वो हमारा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। यानी कि यहाँ पर जो 0 से, ये 0 है हमारा, ठीक है, इससे पीछे जाएंगे, यानी कि 0 से इस साइड आएंगे तो हमारा माइनस में होगा, जैसे कि -1, -2, इस तरह से। ठीक है, और 0 के उस साइड जाएंगे तो +1, +2 और +3, कहाँ तक? ये भी अनंत तक। ठीक है, इस तरह से, यानी कि इधर हो जाएगा माइनस का और इधर हो जाएगा प्लस का, जिसे हम गणित के भाषा में कहते हैं इसे हम कह देंगे ऋणात्मक। ठीक है, इसे कहेंगे ऋणात्मक और इसे कह देंगे हम धनात्मक। ठीक है, इस तरह से इसको हम कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो 3 था ये तो बेसिक सी बातें थे। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परिमेय संख्या, तो चलिए परिमेय संख्या को समझते हैं, जो अब हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। हालांकि इसका जो जिक्र है हमने क्लास 9th में भी कर रखा है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ पर Q = 0 होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि 3/2 या फिर 4/1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम सीधा 4 लिखेंगे, लेकिन 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, और 0 को भी लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो Q है 0 हो जाएगा, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर हमारा Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, P/Q के रूप में हमारा ना लिखा जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि समझिए, जैसे कि हमारा हो जाएगा √2, √3, इस तरह से जो है ये हमारे अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। और हम कह सकते हैं कि जो पाई हमारा वो भी अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो इसका 22/7 है, और यदि आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपको परिमेय संख्या नहीं मिलेगी, बल्कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसका जो है पाई का मान यानी कि 22/7 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, यानी कि इसके समूह को कहते हैं हम वास्तविक संख्या। तो आई होप आपको इस तरह से जो था इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस सिर्फ इतना ही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब बाकी जो है हमारे पास वो अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एक्सरसाइज में कर लेंगे। जब तक के लिए अब धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।